मैं आपको बातों में उलझा के छोड़ दूंगा। आपको पता है हम लोगों का इनिशिएटिव जो है वो ट्रू गाइडेंस जो है आप लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग आप लोग भले दूर दराज इलाकों में हो या शहरों में बैठे हो, इससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद है आप तक ठीक चीज़ पहुंचाना। फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग बच्चों को नहीं आती थी। अब पैराग्राफ डेवलपमेंट में ही आ जाती है भाई ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश का एक्सप्रेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये वो मोटे मोटे मसाइल थे भाई कि जो एक बंदे को क्लियर नहीं होने देते। ठीक, अब नोट्स मेकिंग भी पैराग्राफ के साथ जुड़ जाती है कि देखो हाउ टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये आज के लेक्चर का हिस्सा है। तो नोट्स मेकिंग भी इसी का हिस्सा हो जाती है। सिर्फ इससे एक डीकंस्ट्रक्शन जरा सा अलहदा हो जाती है, बट डीकंस्ट्रक्शन का भी ये हिस्सा है। वो कैसे है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पैराग्राफ डेवलपमेंट जो है एट द एंड ऑफ द डे, उस पर अगर एक बंदे की काम हो जाए तो वो बंदा जो है अल्लाह के हुक्म से अगर उसके नसीब में हो तो क्लियर कर जाता है। ठीक है। सो पैराग्राफ डेवलपमेंट पे जब बंदा आता है तो उसको क्या क्या इशू आते हैं। अगर आपको भी ये इशू आते हैं, और नेचुरली आते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया मुझे भी आ रहे थे, हर बंदे को ये इशू आते हैं। बाद में वो माने ना माने, बाद में इंटरव्यूज में वो भले कहो जी मैंने 2 महीने में कर दिया, बट ये इशू सबको आते हैं, जेन्युइनली आते हैं। क्या इशूज होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझ नहीं आती कि सपोर्टिंग डिटेल्स एक पैराग्राफ के अंदर किस तरह से दी जाए। फिर हमें ये समझ नहीं आती कि भाई एक पासिंग पैराग्राफ का क्या क्राइटेरिया होता है। CSSPMS पब्लिक सर्विस कमीशन में पैराग्राफ्स लिखे कैसे जाते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार अगर मैं इस किस्म का पैराग्राफ लिख दूं तो बस वो एग्जामिनर को खुश कर देगा। ठीक, फिर हमें ये समझ नहीं आती कि हमने डेटा कलेक्ट कैसे करना है न्यूज़पेपर से, बुक से। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा और अनइम्पॉर्टेंट डेटा कौन सा है, ये हमें सबसे बड़ा इशू होता है। हम बुक उठाते हैं, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना शुरू करते हैं, सफ़े को ऊपर से हाईलाइट करना शुरू करते हैं, नीचे तक हमें लगता है कि सारे का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में सारे लोग ही कीमती नहीं होते, चंद एक होते हैं। उस तरह किताब में भी एक चीदा चीदा जो है वो जगह होती है जहाँ पे डेटा कीमती होता है, सारा कीमती नहीं होता। और इस डेटा कलेक्शन को मैंने पैराग्राफ के लेक्चर में क्यों रखा? इसलिए रखा, मुझे बताओ जब तुम ये डेटा कलेक्ट करते हो सारा, जाके जब एग्जाम में लिखते हो, भले करंट अफेयर का पेपर लिखते हो, CSS का लिखते हो, CSSSC का लिखते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का लिखते हो, जेंडर स्टडीज का लिखते हो, PMS दे रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, तुम जो भी डेटा लिखते हो, क्या तुम उस डेटा को पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखते हो? तो आया जब सारा डेटा लिखना पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो उसको कलेक्ट किस फॉर्म में करना है? उसको कलेक्ट भी शायद पैराग्राफ की फॉर्म में किया जाता हो, बट कैसे, वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। फिर हाउ टू मेक प्रैक्टिकल नोट्स दैट कैन बी यूज्ड इन एग्जाम। इसी से फिर हम इस बात के ऊपर आ जाएंगे, हमारे पास 100 सफ़ों के नोट्स बने होते हैं, एग्जाम में हमें वो काम ही नहीं आते। हमने इतने बड़े